यमुनानगर की करेंगे, जहां आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण से अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान हो रही है। उन्होंने दावा किया कि कुछ राज्यों में बाहरी लोगों ने गलत तरीके से दस्तावेज बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लिया। शर्मा ने कहा कि वैध भारतीय नागरिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका वोट नहीं कटेगा। उन्होंने नीट परीक्षा मामले में टेलीग्राम के दुरुपयोग का भी उल्लेख किया। हमारे यहाँ 2002 से लेकर आज तक SIR नहीं हुआ था। उसके बीच में कितने लोग बाहर से आए, कितने लोग इलीगली भारत में रहने लगे, कितनी जनसंख्या बढ़ी, कितनों की डेथ हो गई। आज तक वो रिवीजन नहीं हुई थी। कई लोग शिफ्ट हो गए, कई लोग नए आ गए। वो रिवीजन बहुत जरूरी थी। SIR का हमने फायदा बंगाल में देखा, SIR का फायदा हमने बिहार में देखा। जितने भी इलीगल वोट थे, स्पेशली बंगाल में बांग्लादेशियों के वोट बनाकर ममता जी 15 साल से वहां राज कर रही थी और बांग्लादेशियों को ही लगातार बुला रही थी और उनके वोट बन रहे थे, उनके गलत डॉक्यूमेंट्स बन रहे थे और उससे भारत की सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत ताक पे चढ़ गई थी। आज वो हमने वोट काटे, उनको वापस भेजा जा रहा है लोगों को जो यहाँ पे गलत तरीके से आ रहे हैं। वैसे ही अब हर प्रदेश में जो जेन्युइन वोटर होगा, जो भारतीय होगा, बियॉन्ड रिलीजन, हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो मुस्लिम जो बांग्लादेश से आए हैं या किसी और कंट्री से आए हैं और जो इलीगली रह रहे हैं, वो यहाँ से निकाले जाएंगे। वो थ्रेट है भारत को, उनको यहाँ से निकालेंगे और वो हमारे रिसोर्सेज भी यूज। जो पिछला पेपर था ना जो लीक हुआ था, वो टेलीग्राम को बहुत यूज किया जा रहा है। आप व्हाट्सएप को पकड़ सकते हो, लेकिन टेलीग्राम की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप पकड़ नहीं सकते। और जो भी गलत काम करता है ना, आजकल टेलीग्राम यूज कर रहा है। जिसको ये लगता है कि मेरी बात पकड़ी ना जाए और जिसको ये लगता है, ये जो पेपर्स भी जो लीक हुए थे टेलीग्राम के द्वारा भेजे थे। ये लीक कैसे, लीक नहीं कहूंगी मैं, ये लीक वर्ड नहीं है। जो पिछला पेपर है वो लीक नहीं हुआ था। वो एक जो उसको दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर रहा था जो टीचर, उसने कुछ क्वेश्चंस रट लिए और वो उसने लिख के टेलीग्राम द्वारा भेजे। तो इसलिए वो बंद किया गया जब तक नीट का पेपर नहीं होगा।